पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। आजम खां से मुलाकात हुई। तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। आजम खां के हज़ारों समर्थक सड़क पर खड़े हुए थे। मीडिया के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन आजम खां सबसे पहले उनको सबसे बचाते हुए अपने घर के अंदर ले गए और किसी से भी उन्होंने ना बात करने दी, ना मुलाकात करने दी। अंदर उनकी कल लगभग 1.5 घंटा उनकी बातचीत हुई। वहाँ पर लंबी चौड़ी बातचीत हुई। वो क्या बातचीत हुई वो तो अंदर से पूरी बात नहीं पता चली, लेकिन बाहर आने के बाद मीडिया से जो अखिलेश यादव ने बातचीत की, उसने सबके दिलों में उठने वाले वसवसे और शंकाओं को दूर कर दिया। उन्होंने एक ही डायलॉग, सटीक वाला डायलॉग बोला कि आजम खां हमारी पार्टी के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? उनका साया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों ने उनसे पूछा तो वो तो खैर पुरानी बातें थी जो उन्होंने पहले भी कई बार कही है कि जब हमारी सरकार बनी तो जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं या जो मुकदमे लगे आए हैं सरकार ने, वो सब कुछ हटा दिए जाएंगे। मीडिया कर्मियों ने उस पर यह भी पूछा कि जिन मीडिया कर्मियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन्होंने कहा वो भी हटाए जाएंगे और हर बात का ख्याल रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने साफ साफ ये कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इस सरकार ने सबसे ज़्यादा जुल्म आज़म परिवार के ऊपर किए हैं। आज़म पॉलिटिकल परिवार है, उस पॉलिटिकल परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म हुए हैं। सरकार कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहती है, लेकिन उस समय किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि जिस समय ये रिकॉर्ड बना रही थी सरकार या आज़म खां के ऊपर जुल्म हो रहे थे, तब आप कहाँ थे? आपके मुंह से तो कोई लफ्ज़ भी उस वक्त नहीं निकल के आता था और ना ही कोई ऐसी बात या कोई एक्टिविटीज़, ना कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी कि आप आज़म खां के समर्थन में कोई बात कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन आज जो वो आए हैं उससे साफ जाहिर है कि आज़म और अखिलेश की ये जोड़ी शायद कभी नहीं टूटेगी और भविष्य में कोई बहुत बड़ी इबारत लिखने की तैयारी है। और इस कार्यक्रम में एक और सबसे दिलचस्प बात ये देखी गई कि यहाँ से चुने गए सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, जिन्हें समाजवादी के टिकट के ऊपर चुना गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, दूर तक दिखाई नहीं दिए। इस पर मीडिया वालों ने अखिलेश यादव से पूछा कि आपके सांसद नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अकेला आया हूँ आज मिलने के लिए। आज़म खान ने भी बीच में लुकमा दिया कि मेरे बेटे भी यहाँ पे नहीं है, वो भी। मीडिया वालों ने जो सवाल फिर दोबारा से जो काउंटर दिया कि उनका होना ज़रूरी था, तो अखिलेश यादव हंस कर टाल गए, बोले सब बातें आप क्या तय करोगे। बहरहाल आप सब जानते हैं कि वो किन हालात में यहाँ से जीते हैं और आज़म खां के घोर समर्थकों ने उनका उस टाइम में कितना विरोध भी किया था जिस टाइम में वो चुनाव यहाँ पे लड़े थे। और उसके बाद में उनके एक समर्थक तो बजाय उनका चुनाव लड़ाने के बसपा कैंडिडेट का चुनाव लड़ाने तक पहुँच गए थे। उनका नहीं होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और अब आज़म खां जिस अंदाज में सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि उनके विरोधी, चाहे पार्टी के अंदर के हों या बाहर के हों, वो अब उनके सामने टिकने वाले नहीं हैं। देखें हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। में हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खां साहब। ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खां साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे।
कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहाँ पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब। तो नाराजगी दूर हुई, जो ये बात भी सामने आ रही थी कि नाराज है आजम खान जी से, कोई मिलने नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ, उनकी बात ही अलग होती है। तो 2027 में 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे सर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, मोबाइल आगे से आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बना हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। सर बरेली जा रहे हैं क्या, वहाँ पर मुलाकात करेंगे? जो मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो गिले शिकवे अब दूर होगा इसका मतलब? मैंने आपसे कहा कि आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप? नहीं, बरेली उतार रहे थे, यहाँ भी उतार रहे थे। रामपुर सांसद नहीं आया आपके साथ? रामपुर सांसद नहीं आया आपके साथ? नदवी साहब, मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोग सब तय कर। अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें। तो सपा की सरकार आने के बाद हटेंगे? आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापिस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे हैं। 2027 केवल बनेगी, हम आप लोग समय के लोगों की मदद करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरना। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं? यूनिवर्सिटी को वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। तो सर 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं? इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आई लव मोहब्बत वाला चल रहा है, इसमें ये पूरा ये नहीं, देखिए ये आप इशू इसलिए बदलना चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके बजाय अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा बहुत सारे मुकदमे इसमें राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते रहे। आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पर? आदरणीय आजम खान साहब के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे, नहीं, इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं।
ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने तो क्या मतदार ये- साथियों में झूठे मुकदमे हैं। क्या ये साथियों आप वाले लोग मुकदमे अगर वापस प्रशासन होंगे? का साथ देते हो, सर, आप तो क्या सरकार मीडिया का पर साथ लगे देते हो, मुकदमे तो वापस आपके होंगे? मुकदमे नहीं होंगे। मीडिया पर प्रशासन जो मुकदमे लगे सर, वो मुकदमे भी वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।